हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सो आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपकी यही कमेंट्स हैं कि दीदी मेरे मार्क्स कम है, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं इस कैटेगरी की हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कम मार्क्स इन द सेंस 50, 60, 70 के आसपास आपके मार्क्स हैं और आप लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि पिछले साल का जो कट ऑफ गया है, मैंने ऑलरेडी अपनी टेलीग्राम पे आपको दिया था, उसके अकॉर्डिंग अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, किस किस कॉलेज में अप्लाई करना है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी लगाओगे तो मिल जाएगा। इन द सेंस कि तुम्हारा देखो 60 आया है या 55 आया है, फिर भी मिलता है, स्पॉट राउंड में मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। टू द पॉइंट ही बात मैं बोलूंगी, मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। 55 है, 60 ऐसे है तो स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सही स्ट्रेटेजी लगाओगे तो तुम्हें ऐसे भी राउंड में मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के। कैसे? तो तुम लोग कॉलेज का कट ऑफ उठाओ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। जैसे कि अगर मैं चंपारण से हूं तो मैं अपने चंपारण का पूरा कट ऑफ निकालूंगी। लेट्स सपोज अगर चंपारण में नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई कॉलेज है जिसका कट ऑफ लो गया है, मैं सबसे पहले उधर प्रेफरेंस डालूंगी। और अगर गवर्नमेंट ही चाहिए और आसपास जैसे कि अगर मोतिहारी वगैरह हो गए, उधर मिल रहा है कॉलेज, तो मैं उधर डाल दूंगी। गवर्नमेंट कॉलेज, तुम्हारा मेन मोटिव गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, चाहे आसपास का हो या फिर थोड़ा दूर का हो। देखो ये तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारा जो इतना, देखो ये देखो मेरे पास एक पीडीएफ है। ठीक है, ये मेरी पीडीएफ है, मेरी पीडीएफ इन द सेंस यहाँ पे जितने भी कॉलेज मैंने सेलेक्ट किए हैं, लगभग मैंने 12 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये मेरी काउंसलिंग की पीडीएफ है, चॉइस फिलिंग की पीडीएफ है, जो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा दिया जाए। मैंने टोटल 12 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब ये 12 कॉलेज कैसे सेलेक्ट किए हैं? आसपास के डिस्ट्रिक्ट को मिला के, अपने डिस्ट्रिक्ट को मिला के, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या है वहाँ, और जहाँ प्राइवेट कॉलेज की संख्या कम है वहाँ हटा के। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो ये जो चॉइस फिलिंग में है 12 हमने चूज करा है, इसमें हमें कोई भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे वही मिलेगा, नहीं। तुम्हें फर्स्ट वाला भी मिल सकता है, तुम्हें 12th नंबर वाला भी मिल सकता है, तुम्हें बीच वाला भी मिल सकता है, तुम्हें कोई भी कॉलेज मिल सकता है। और ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 12 डायरेक्ट हैं, बीआईटी हैं या फिर प्राइमरी लेवल के हैं, नहीं। ब्लॉक इंस्टीट्यूट, प्राइमरी हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें आसपास के डिस्ट्रिक्ट का तो देना होगा, तो तुम डिसाइड कर लोगे तुम्हें गवर्नमेंट से करना है तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कर लोगे, तो क्या दिक्कत होगा। जमीन और आसमान का फर्क है प्राइवेट और गवर्नमेंट की फीस में। देखो अभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, फिर तुम्हारा काउंसलिंग, यानी कि ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको लेके जाना होगा। जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, उसका पीडीएफ आपको निकालना होगा, और जब आपका कॉलेज मिलेगा ये पीडीएफ आपको वहां लेके जाना पड़ेगा, इसलिए पीडीएफ में लेके आई हूँ। तो देखो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा रिजल्ट के 2 से 3 दिन के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तब तुम लोग पैनिक करोगे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। काउंसलिंग होगा, इन द सेंस काउंसलिंग का मतलब होता है पहले तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में तुम लोग अपने प्रेफरेंस के कॉलेज दोगे कि हाँ ये कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का हो, आसपास के डिस्ट्रिक्ट का हो या दूर के डिस्ट्रिक्ट का हो। अब कम नंबर वाले यहाँ क्या करेंगे, सही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। कैसे? तो पीडीएफ जो लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ गया उसके अकॉर्डिंग देखो कि सबसे कम कितने कौन से कॉलेज का कट ऑफ गया है। कॉलेज वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कॉलेज को उठाओ, उस कॉलेज का लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो कि हाँ इस कॉलेज का कम कट ऑफ गया है, मैं इसमें, मेरा चांस है कि मैं इसमें नाम लिखा सकता हूँ, है कि नहीं। तो उस अकॉर्डिंग तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और उसके बाद चॉइस फिलिंग में वही सारे कॉलेज दे देना। अगर तुम्हें अपने आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, अपने ही डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, तो उस पॉइंट पे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। उसमें भी तुम यही देखो कि हाँ मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में किसका कॉलेज का कट ऑफ कम गया है, मैं वो उसको पहले प्रेफरेंस दूंगी, है कि नहीं। ऐसे आप कर सकते हैं। जब आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा, सेकेंड राउंड हो जाएगा, थर्ड राउंड हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, तब आपका स्पॉट राउंड शुरू होगा। स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, जिसको आप मॉप अप राउंड के नाम से जानते हैं। इन द सेंस कि उसमें क्या होता है, उसमें आपको एप्लीकेशन लिख के देना होता है, आपको कॉलेज में जाना होता है, एप्लीकेशन लिख के देना होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपका ना एडमिशन हो जाता है। फिर आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो कॉलेज आपको बुलाता है और आप जाके वहाँ पे एडमिशन कराते हो। ठीक है, ये सारी की सारी प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पर निकलती है, कब क्या क्या करना होता है, तो उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर तुम्हारे मार्क्स कम है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तुमने अच्छी खासी ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट भरी है जिसके कट ऑफ कम गया है, लेकिन फिर भी बाई चांस तुमको नहीं मिला है, तो तुम्हें स्पॉट राउंड कर देना। स्पॉट राउंड में डायरेक्ट एप्लीकेशन लिख के देना होता है कॉलेज को। कॉलेज में सीट खाली होती है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा कि इस गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी सीट खाली है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा सीट खाली होगी उसमें तुम एप्लीकेशन लिख के दे देना।
ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हें गवर्नमेंट में ही पढ़ना है तो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो फी है वो जमीन और आसमान का है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया जाता है फी है, वैसा नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी अगर तुम्हें गवर्नमेंट, और वैसे भी गवर्नमेंट में रहोगे तो तुम्हारी ये फायदा रहेगी कि तुम्हें बहुत चीज सीखने को मिलेगा, हद से ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी, तुम खुद को इंप्रूव करोगे। लेकिन हाँ, एक और चीज की बात मैं बोल दूं कि अगर तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो तुम्हारी हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होगी, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब स्पॉट राउंड हो गया, स्पॉट राउंड 2 हो गया, वहां तुम्हें सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। फिलहाल रिजल्ट आने दो। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मार्क्स कम है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कम ही रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आप लोग को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लेट सपोज आपकी शिफ्ट, आपको भी नहीं पता है आपकी शिफ्ट में कैसे लेवल के क्वेश्चन है, आप तो मस्त चल होंगे, ठीक है। मेरे में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, मुझे तो क्वेश्चन का लेवल ठीक लगा, लेकिन मेरे रिजल्ट में नंबर बढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा मेरी शिफ्ट में टफ लेवल के क्वेश्चन थे। मुझे तो मतलब देखने से मॉडरेट ही लग रहे थे, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता भी है घटता भी है, जो कि सही बात है। यही नॉर्मलाइजेशन की सही प्रक्रिया है कि मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी कि अगर इजी लेवल का शिफ्ट था तो मार्क्स घटते हैं, हार्ड लेवल का शिफ्ट है तो मार्क्स बढ़ते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जिनके मार्क्स कम है उनमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर मार्क्स बढ़ते हैं अगर हम लोग डीएलएड की बात करें तो, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए। बहुत लोग यही बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, और जिसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ। मेरे खुद के मार्क्स बढ़े हैं, मेरे 7 से 8 मार्क्स डायरेक्टली रिजल्ट कार्ड में बढ़े हैं। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में अगर तुम्हारे मार्क्स कम है तो तुम्हारे पास स्टिल एक होप है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है डीएलएड में, लास्ट ईयर में हुआ है, और उसमें मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं। ज़्यादातर आपके चांसेस हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वे के साथ रहो यार, तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर मार्क्स कम है, आंसर की में मार्क्स वहीं आए हैं जितने तुमने सही किए हैं, बाकी अब नॉर्मलाइजेशन का वेट करो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे तो अच्छी रहेगी, तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज लेने की चांसेस जो होती है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो मार्क्स हो गया, मार्क्स तुम्हारा बहुत ज्यादा मैटर करता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ ऐसे ये प्रेफरेंस लिस्ट होती हैं जो आपको बनाना रहता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली वो डाटा है जो मैंने शेयर किया है, तो ये मैं नहीं दिखा सकती अभी यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये तुम्हारी प्रेफरेंस, मैंने तो 12 प्रेफरेंस लिस्ट दी है जिसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गए, ठीक है। अब तुम्हारी जो भी डिस्ट्रिक्ट है तुम अपना डिस्ट्रिक्ट का देखना, देखो जो भी पीडीएफ आया है, कॉलेज लिस्ट तो आया ही है, तुम्हें मैंने बताया ही है, उसको देखो, और जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बन रही है उसको तैयार करो। देखो लास्ट मोमेंट में प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, अभी बना के रखो, जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी तुम अपना प्रेफरेंस लिस्ट डाल दोगे, ठीक है। जितना जल्दी तुम काम करोगे उतना ही जल्दी तुमको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और लेट्स सपोज मार्क्स कम है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड खत्म होने दो, उसके बाद तुम लोग मुझे बताना कि हाँ मुझे नहीं मिला है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि हाँ स्पॉट राउंड में क्या क्या करना होता है। फिलहाल उम्मीद रखो सब हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें अभी तुम लोगों को बतानी बाकी है। जैसे कि अभी देखो नॉर्मलाइजेशन का तो मैंने बता दिया है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है एडमिशन का, ठीक है। तुम लोगों को फी, देखो फी भी वैरी करती है, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ फी इतना ही लगेगी, नहीं, वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी वैरी करती है, ठीक है। 11,000 7,000 अलग अलग लगता है यार, तो तुम लोग उसको भी लेके चलना, ठीक है। और एडमिशन के टाइम ही तुम्हें सारी चीजें करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हर एक सिंगल चीज जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।